सबको लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। लग रहा है क्लच प्लेट होश उड़ गई। मैं सोचा कहीं पर गोप्रो मिला ही नहीं। मेरे ज्यादा अच्छे हैं। अब मेरा लुक दिखा देगा ये फोटो से एक तरफ पैर करके बैठना आज नो हमारे साथ क्या हुआ? मोटरसाइकिल खराब हो गई। मोटरसाइकिल के अंदर पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते रेस दे रहा हूँ, उसके एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है बाइक। फिर रोक के चेक किया तो गियर काम करना ही बंद कर गए। अभी टेम्पो गए, इस टेम्पो में बैठकर घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद में देखेंगे उस मोटरसाइकिल को कैसे लाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अनु को तो मजा आ रहा है टेम्पो में, है ना? अरे यार अब क्या करे, तो हो गई खराब। और आज मेरे पास पैसे भी नहीं थे, वरना तो फिर भी मैं थोड़े बहुत 100-50 रुपए लेकर जाता हूँ, लेकिन आज रुपए भी नहीं लेकर गया। तो जो रिक्शा वाले भैया थे उनको मैं बोला कि भैया पेटीएम कर देता हूँ, और उनके पास पेटीएम था नहीं, तो बोले आप जाओ, आप छोटी थोड़ी सी दूरी बैठ कर आया था। और अनु तू मेरे को बैग क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मेरा भाई कभी थके नहीं इस दुनिया में। ओह हो, इस दुनिया में मेरा भाई कभी थके नहीं, इसलिए मुझको बैग नहीं दे रही है। हाय, पता है आज हम किससे आए हैं? टेम्पू से, पैदल और आधी दूर बाइक से। क्यों? क्या बाइक खराब, कहाँ पर? मॉल के सामने खड़ी करके आए उसको, टेम्पू में आए बाद में। चल। एक वो शेर और एक इंसान वाली कहानी सुनी है ना, वो डेली रात को एक आदमी होता है जो मजाक करता है, शेर आ गया। गांव वाले दौड़ के उसके पास आते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। एक दिन अचानक से असली में शेर आ जाता है, वो चिल्लाता है शेर आ गया, लेकिन कोई भी गांव वाला नहीं आता क्योंकि सबको लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। वैसे ही अभी दीदी कुछ समझ रही है हमारे बारे में। दीदी को नहीं लग रहा कि मोटरसाइकिल खराब हो गई। पता नहीं दोनों की नोटंकी। अरे यार सच्ची भाई, मेरे अब तू ऐसे कर रही है ना, तेरे को देख रहे से करके आ गया, कोई ले जाएगा उसको ना। लॉक करके एक दुकान वाले को बोल के भैया थोड़ा देर ध्यान रखना इसका, हाँ, मारो तो जा के लाऊं कैसे तो उसको मैं सर पे। मैं यार मारती हूँ। अच्छा मार देगी क्या धक्का? पूरी बालकनी कपड़ों से एकदम खचाखच भर चुकी है, कहीं पर भी कोई भी गुंजाइश नहीं है कपड़े सुखाने की। और अंदर डाइनिंग टेबल पर भी बहुत सारे कपड़े सुखा रखे हैं। अब हमें एक ड्रायर का अलग से खर्चा करना ही पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कौन सा ड्रायर लेके आए जिसमें कपड़े श्रिंक ना हो, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन अपने पास है उसमें तो कपड़े सुखाने पर श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वो देखो कितनी पूरी बालकनी भर रखी है, सुखाते भी हालत ख़राब हो जाती है। जीजा जी ऑफिस से आ गए और अभी बाइक के पास जा रहे हैं वापस देखने बाइक का अब क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा देर छोड़ दी उस बाइक को तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अभी यहाँ पर कुछ बाइक की सर्विसिंग की, रिपेयरिंग की दुकानें हैं। यहाँ तक बाइक को ऐसे पैदल चला कर लेकर आना पड़ेगा। बाइक अपने घर पर इतनी सी मिस्टेक थी, इतनी सी। ये क्या बना लिया दीदी आज आपने? ये साबूदाना का नाश्ता व्रत के लिए, नवरात्रि आ रही है ना। अलग सा है, सिंपल एकदम प्लेन है। ज्यादा इसमें मसाले जाते ही नहीं तो बेचारा लेकिन व्रत के हिसाब से काफी अच्छा है। व्रत में ये खाने को मिल जाए तो स्वाद आ जाए। मैंने भी किया है बार व्रत, एक बार ही किया था मैंने आज तक व्रत, शिवरात्रि का। कल दीदी ने 3 रेसिपी बनाई थी। मैं दीदी को बोल रहा था दीदी पूरे हफ्ते की रेसिपी एक ही दिन बना लिया करो, एक दिन जमकर मेहनत किया करो और कोई काम मत किया करो, और बाद में पूरे हफ्ते सारा काम रह जाता है। हाँ, बाद में 3 रेसिपी बनाई तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। अपनी मोटरसाइकिल अपाचे RTR 160 मतलब 10 सेकंड के अंदर ठीक हो गई। वो उसमें सप्पा एकदम छोटी सी प्रॉब्लम थी। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि जो अपना क्लच होता है जिसको दबाकर हम गियर डालते हैं, वो क्लच दबा हुआ ही रह रहा था। मतलब वो क्लच की जो एक नट होता है वहाँ पर वो नट टाइट हो गया था, जिससे कि क्लच रिलीज़ नहीं हो रहा था, क्लच दबा हुआ ही था। तो उसके अंदर गियर भी डल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि क्लच रिलीज़ नहीं हो रहा था तो गियर लग नहीं रहे थे और वो बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये थोड़ी मैकेनिकल टाइप बात है, लेडीज़ तो इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगी। जो मेंस हैं जो थोड़ी बहुत बाइक्स वगैरह चलाते हैं वो फिर भी समझ सकते हैं। खैर बाइक ठीक हो गई, और जो ठीक की उन्होंने कहा कि भाई अब देखो उसको हमने थोड़ा तो लूज़ कर दिया है, अगर ये फिर से फ्यूचर में वापस दिक्कत करती है तो इसके बाद में क्लच प्लेट ही पूरी चेंज होगी। और कल मेरे साथ और दीदी के साथ इतना मतलब भयंकर इंसिडेंट हुआ कि एक बार तो मेरे होश उड़ गए। कल सुबह 11 बजे की बात है। अब अनु की एग्जाम्स चल रही हैं तो अनु का क्या टाइमिंग चेंज हो गया। अनु जाती तो स्कूल उसी टाइम है, लेकिन 11 बजे अनु की छुट्टी हो जाती है, वरना 1:30 बजे अनु की स्कूल की छुट्टी होती। तो कल हमको पता नहीं था कि अनु की छुट्टी 11 बजे ही हो जाएगी। मतलब लिखा तो था डायरी में मैम ने, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी दिया था लेकिन वो दिमाग से निकल गई बात। तो बाद में 11 बजे अनु की छुट्टी हो गई
और हमको पता ही नहीं कि अनु को लेकर आना है। मैं सो रहा था, दीदी वीडियो बना रही थी और फिर अनु की स्कूल से मैम का फ़ोन आया, अनु की मैम का, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अनु को लेने नहीं आए। अब मैंने ये कहा इससे पहले जब अनु के स्कूल से फ़ोन है तब दीदी एकदम घबरा गई। उन्होंने अनु के बारे में बताया कि अनु आपको लेने आया, तो दीदी को मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हम घबरा गए कि भाई कुछ लड़की को हो तो नहीं, या कहीं कोई चोट वगैरह तो नहीं लग रही, बुला क्यों रहे हैं। तो बाद में दीदी ने मेरे पास आई दौड़ कर, मतलब थोड़ी सी शॉक्ड थी दीदी, उठ उठ उठ। मैं सोचा भाई नींदों के अंदर ये क्या हो गया, दीदी ऐसे कैसे उठा रही है। मैं इतना आसानी से कभी नहीं उठता हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने कमल को भगाई और कूद के बेड से नीचे गया कि भाई क्या हो गया। बाद में पता चला कि अनु को लेकर आओ, अनु वहाँ पर बैठ के वेट कर रही है स्कूल में, सारे बच्चे जा चुके हैं। तो बाद में मैं फटाफट अनु को स्कूल से लेने गया। कभी नहीं भूलते हैं अनु को स्कूल से लाना, लेकिन कल दिमाग से निकल गई थी बात। वैसे और भी कई सारे 5-7 बच्चे और स्कूल के अंदर बैठे थे, उनके भी पेरेंट्स हमारी तरह भूल गए थे। दीदी और अनु अंदर कमरे के अंदर आराम फरमा रहे हैं। दीदी रेसिपी बनाकर काफ़ी थक जाती है, पैर वैर दर्द करने लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है। तो दीदी दोपहर में 1-2 घंटे, थोड़ा 1-2 घंटे भी नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेती है ताकि पैरों को थोड़ा आराम मिल जाए। और दोपहर में सोना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है दीदी को, क्योंकि अब दोपहर में सोती है, थोड़ी देर बाद में वो वापस उठेगी तो उठती टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अब इस टाइम नींद भी आती है, तो मतलब बहुत ही एक बेकार सा टाइम रहता है दोपहर का कि भाई सोने का मन भी करता है लेकिन उठना भी पड़ता है। उठते हैं तब मूड ख़राब होता है। वैसे मेरा भी सोने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है अभी। और घर से जब से आए हैं तब से बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहा हूँ मैं, इधर उधर जाने का कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है। 3-4 अलग अलग चैनल्स मैंने खोल लिए। घर वाले बोल रहे हैं कि इतने चैनल क्यों खोल रहा है, 1-2 खोल लिए, उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया। लेकिन यार मेरा मन था कि एक सीक्रेट चैनल मैंने खोल रखा है, उसके बारे में मैं किसी को नहीं बता रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें हम बिना शेयर करे, अगर देखेंगे वीडियो डालेंगे बिना शेयर करे रेगुलरली, तो उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है, कितने क्या व्यूज़ आते हैं। तो बस वो उसी चैनल में लगाऊँ, और उस चैनल में टाइम भी काफ़ी लगता है, 20-30 मिनट लंबी वीडियोज़ के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो सारा दिन उसी के अंदर चला जाता है। और घर पर इस बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया। एक तो मैं ट्रिमर भूल गया, तो अब मैं दाढ़ी नहीं काट सकता, जब कटिंग करा के आऊँगा तभी थोड़ी कटाऊँगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ी सी बढ़ा कर देख ली जाए, क्योंकि सभी लड़कों को शौक होता है बड़ी दाढ़ी रखने का। और इसके अलावा मैं गोप्रो घर के ऊपर घर भूल कर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने 2-3 दिन तक देखा भी नहीं। अब कल जब मैं मेरा बैग चेक कर रहा था जिसमें मैं गैजेट्स वगैरह रखता हूँ, मैं सोचा उसमें होगा, उसमें देखूँ तो कहीं पर गोप्रो मिला ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन गोप्रो नहीं मिला। और गोप्रो को मैंने घर पर भी नहीं निकाला था, गोप्रो कहीं पर काम भी नहीं आया था। मुझे लगता है अनु मेरे को बता रही थी कि मेरा जो भांजा है छोटा वाला, नहीं अब वो छोटा वाला नहीं, अब वो बीच वाला भांजा हो गया, मतलब पूनम दीदी का जो बड़ा बेटा है, पूनम दीदी का बड़ा बेटा, तो सार्थक, उसने, उसको कैमरा का काफ़ी शौक है, तो उसने शायद गोप्रो बैग से निकाला, उसने थोड़ा बहुत उसके साथ खेला और बाद में उसने बाहर ही रख दिया, वापस कैमरे बैग के अंदर नहीं डाला। और मुझे पता नहीं था कि उसने बाहर निकाल लिया, तो बाद में मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वापस उसको बैग के अंदर भी डालना है। कि अभी मेरे को एक बार अन्नू बता रही थी कि सार्थक ने गोप्रो निकाला था, सार्थक गोप्रो से वीडियो बना रहा था, तब मेरे ध्यान है कि हाँ यार सार्थक ने निकाली। खैर जो भी, अभी थोड़ी दिनों में दिवाली पर घर पर जाएंगे, प्लान तो बन रहा है, तब लेकर आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज तो कोई दूसरा तीसरा दिन है, वो व्लॉग कब शुरू किया था बीच में पड़ा है, 2-3 दिन बीच में बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, बाकी इधर उधर के काम में थोड़ा व्यस्त था। और यहाँ पर बरेली आने के बाद मैक्सिमम टाइम मैं ज़्यादातर घर पर ही बिताता हूँ, घर पर ही मेरा सारा काम रहता है, तो कुछ व्लॉग बनाने के लिए कुछ इतना होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इस बार गैप चल रहा है। बाकी अभी मैं तैयार हूँ सुबह सुबह, यूजुअली इतना तैयार मैं सुबह सुबह जब भी होता हूँ जब कहीं पर जाना होता है, कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है। और आज हमको जाना है अन्नू के स्कूल में। ये देखो ये क्या पहन के आई, मस्त लग रही है। ये कितनी पुरानी निकाल के लेके आई, ये तो यार, ये लड़की को बहुत फैशन पसंद है। तो अभी हुआ क्या कि अन्नू के एग्जाम्स चल रहे हैं, और अन्नू के एग्जाम्स में कल वो इनका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। फर्स्ट क्लास में है, नहीं एडमिट कार्ड भी चाहिए इनको एग्जाम के लिए। तो अब अन्नू के स्कूल का एडमिट कार्ड वैसे तो हमें पहले ही रिसीव कर लेना, लेकिन जब एडमिट कार्ड दिए थे तब हम गए हुए थे गाँव, तब गांव थे, तब एडमिट कार्ड लिया नहीं, और बाद में गांव से आने के बाद मेरे दिमाग से निकल गई। तो गाइस ये मैंने ड्रेस पहन रखी है इतनी सुंदर सी, ऊपर ब्लू शर्ट, ब्लू पैंट, रेड शूज। इन जूतों का कलर थोड़ा सा अलग सा ही है, लेकिन मुझे मस्त लगते हैं ये जूते काफी। मेरे गाइस मेरे ज्यादा अच्छे हैं। अब मेरा लुक दिखाते हैं गाइस। और ये देखो भाई अन्नू का लुक कुछ ऐसा है, फैशन क्वीन। ज़्यादा दूर मत खड़ी होना, पास में खड़ी होना, ठीक है जा। और बाइक की भी भाई एकदम अच्छे से सर्विसिंग करा दी, इसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया ताकि थोड़े दिन और निकाल दे। इसका पिछले वाला टायर, वो पुराने वाला फट चुका था, तो टायर इसका चेंज करवा दिया। बाद में ये थोड़ा इंजन खुला के इसके अंदर से इसको थोड़ा साफ़ करा दिया। लेकिन यार इसमें से अभी भी नीचे, ओहो कितना सारा ऑयल टपक रहा है। बोलिए जी, आप हमको लिफ्ट दे दोगे? हाँ जी दे देंगे। कहाँ तक जाना है आपको? मुझे जहाँ पे आपको चिकन इंटरनेशनल स्कूल। आपको कैसे पता मेरे को चिकन इंटरनेशनल में जाना है? नहीं, मेरा वहाँ पे एडमिशन
मैंने तो मुझे वो अच्छा एडमिशन कराने आप जा रही हैं, तो आप मत जाइए, एडमिशन बंद हो गए अभी। नहीं, मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे पहले से, मतलब मुझे वहाँ पे वो करवाना है। क्या वो कहते मैं नाम भूल गई। चेहरा कितना मासूम सा कर लिया। आजा बैठ जाओ मैम। चेहरा एकदम ही भोली भाली मासूम सा, नाम भूल गई हो क्या? एक तरफ पैर करके। एक तरफ पैर करके बैठ जा। अन्नू को ऐसे एक तरफ पैर करके बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इसमें अब थोड़ा रिस्क रहता है गिरने का। अब धीरे धीरे चलाऊंगा, उसको बोलूँगा टाइट से पकड़ लेना एकदम। जो सोचा था वही हुआ। अन्नू की स्कूल भी बंद है, साथ में ऑफिस भी बंद है। वरना तो क्या ऑफिस खुला रहता है, लेकिन आज ऑफिस भी बंद है, तो एडमिट कार्ड वाला काम आज नहीं हो पाएगा। मेरा सुबह उठना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, यहाँ पर आना, सब खत्म। कैसा लग रहा है मौसम? अच्छा, मतलब बारिश ना आ जाए। और ऊपर आप मौसम देखो कितना मस्त हो गया है। हम यहाँ पर एक ओपन ग्राउंड के अंदर आए थे। बोली मुझे थोड़ा घुमा कर लाओ, तो मैं चल अनुवास तेरे को थोड़ा इधर उधर घुमा कर गया, बस थोड़ा इधर उधर टहला कर लाते हैं। देख वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है। हाँ वो उधर देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है। और अनु को किस चीज़ का डर लग रहा है? बारिश ना आ जाए। सब यहाँ पे मन का देखना, वो जैसे मन स्टंट मारता बहुत गजब के मारते। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कर, कोशिश कर भाई, शॉट आ गया गजब का। हाँ। सुन भाई लो, ऐसा करें। हाँ। देख ना, ऐसे थोड़ा उठा के कर, चल कर। पक्का चलेगा? क्या बना यार, थोड़ा हाँ? अच्छा लग रहा है बना। अरे कहाँ जा रहा है पागल? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।